नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स, इसके बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तुलना की है। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि बुद्ध की सिद्धांत क्या थे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वर्तमान में कितने अस्तित्व में हैं। आज हम बात करेंगे बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बीच कैसे तुलना की जा सकती है। तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत अस्तित्व में है उससे कुछ बातों को लेकर अब बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना की जा सकती है। जो कार्ल मार्क्स की बातें खत्म हो गई, जो विचार नष्ट हो गए, लेकिन जो विचार बचे हुए थे वो विचार चार थे जिनका कल हमने बात की थी, जिसमें एक था दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपना समय नष्ट नहीं करें। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ का हित टकराव व उनमें संघर्ष का होना है। संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग का शोषण होता है। समाज की भलाई के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकरण किया जाए। इसकी ये जो चार आधार हैं, ये जो चार विचार हैं, जो चार क्या कहने चाहिए सिद्धांत जो मार्क्स के आज अस्तित्व में हैं, इनको लेकर के जो है तुलना की जा सकती है। तो इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात पर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में पूर्ण सहमति है। पहली बात कौन सी है कि दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है। इसको लेकर के पूर्ण सहमति है। उनमें कितनी अधिक सहमति है इस बात को दर्शाने के लिए मैं नीचे बुद्ध तथा पोत्यपाद नामक ब्राह्मण के बीच हुए वार्तालाप के एक अंश को धृत करता। इसमें जो पोत्यपाद है वो बुद्ध से सवाल पूछता है, क्या संसार शाश्वत नहीं है, क्या संसार सीमित है, क्या संसार असीम है, क्या आत्मा वैसी है जैसा शरीर है, क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी, क्या सत्य को पा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है, क्या वह न तो पुनः जन्म लेता है न मृत्यु के बाद फिर रहता है। और प्रत्येक प्रश्न का बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार है। पोत्यपाद यह भी एक विषय है जिस पर मैंने कोई मत प्रकट नहीं किया है, कोई मत नहीं किया। फिर वो सवाल पूछता है, परंतु बुद्ध ने उस पर कोई मत प्रकट क्यों नहीं किया? तो उसके उत्तर में तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, ये प्रश्न उपयोगी नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न उपयोगी नहीं है, उनका संबंध धर्म से नहीं है, यह सही आचरण के लिए भी आवश्यक नहीं है। न अनासक्ति, न लालसा, न लोभ से शुद्धिकरण, न शांति, न हृदय की शांति, न वास्तविक ज्ञान, न अंतर्ज्ञान की उच्चतर व्यवस्था, न निर्वाण में सहायक है। अतः यही कारण है कि मैं इसके संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के चक्कर में और वो आत्मा और पुनर्जन्म के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। तो इस पे जो है मार्क्स ने भी कहा है कि विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सब आधारहीन बातें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा और बुद्ध ने भी कहा। दूसरी बात के संबंध में मैंने नीचे बुद्ध तथा कौशल नरेश प्रसन्नजीत के हुए वातावरण का वार्तालाप का उदाहरण दिया है। दूसरी बात कौन सी है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ व हित का टकराव, उनमें संघर्ष का होना है, यह भी दुख का कारण है। तो इसमें प्रसन्नजीत और बुद्ध के बीच का वार्तालाप है, काफी लंबा चौड़ा वार्तालाप है और इसमें बाबा साहब संघर्ष निकालते हैं कि जहां तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांग मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और यह वर्ग संघर्ष ही है जो दुख और दुर्दशा का कारण होता है।
इसमें फिर वो बोध्यवाद का उदाहरण देखते हैं। मैंने यह स्पष्ट किया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है, ये विद्यमान रहते हैं। मैंने यह समझाया है कि दुख का मूल व उत्पत्ति क्या है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुख का अंत क्या है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है। तो आगे पूछता और बुद्ध ने उसके संबंध में कथन क्यों किया कि ये सारी बातें क्यों किया, तो तथागत गौतम बुद्ध उत्तर देते हैं पूज्यपाद, क्योंकि वह प्रश्न उपयोगी है, वह धर्म से संबंधित है, वह सही आचरण, अनासक्ति, लालसा और लोभ से त्राण, शांति, हृदय की शांति, वास्तविक ज्ञान, पथ की उच्चतर अवस्था और निर्वाण में सहायक है। इसीलिए पूज्यपाद यही कारण है मैंने उसके संबंध में कथन किया है। तो अब बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ शब्द यद्यप भिन्न है परंतु उनका अर्थ वही है। यदि हम यह समझ लें कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में मार्ग से दूर नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच वार्तालाप के कई सारे उदाहरण से पर्याप्त सहायता मिलती है, जो इसमें दिए हैं कि इसमें आनंद द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर तथागत कहते हैं, मैंने कहा है कि धन लोलुपता संपत्ति के स्वामित्व के कारण होती है। जहां किसी पर किसी प्रकार का संपत्ति का अधिकार नहीं है, वह चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के लिए हो, वहां कोई संपत्ति या अधिकार न होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर क्या कोई धन लालची दिखाई पड़ेगा? नहीं प्रभु, तो ये लंबी चौड़ी वार्ता है। तो इसके बारे में कहा है कि धन जो है दुराग्रह का मूल है, जो कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि संपत्ति का व्यक्तिगत जो स्वामित्व है वह वर्ग शोषण का कारण है। चौथी बात के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब कहते हैं भिक्षु संघ के नियम इस विषय में सर्वोत्तम प्रमाण है। चौथी बात कौन सी है कि समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निवारण किया जाए। ये मार्क्स का सिद्धांत है, नियम है। और तथागत बुद्ध के बारे में कहा है कि नियमों के अनुसार भिक्षु केवल 8 वस्तुओं को ही व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रख सकता है, इनसे अधिक नहीं। ये 8 वस्तुएं हैं, क्या हैं? प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र, कमर में बांधने के लिए 1 पेटी, 1 भिक्षा पात्र, 1 उस्तरा, सुई धागा, पानी साफ करने की 1 छलनी या छलना। ये 8 चीजें हैं जो भिक्षु रख सकता है। और भिक्षु के लिए संपत्ति इससे ज्यादा रखने का पूर्णतः निषिद्ध किया है गौतम बुद्ध ने। तो ये नियम जो है रूस में साम्यवाद में पाए जाने वाले नियमों से बहुत अधिक कठोर है। जो मार्क्सवाद का नियम है नहीं होनी चाहिए, उससे भी ये कठोर नियम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बुद्ध और मार्क्स के सिद्धांतों की तुलना बहुत सटीक बैठती है, जो कि समाज हित में है। ये जो 4 नियम जो मार्क्सवाद के हैं, आज भी ये पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए, आज भी जीवित हैं, आज भी उनका अनुपालन होता है। और ये समाज हित में है, देश हित में है, मानवता के हित में है, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा से एकदम सटीक हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो इसलिए इन दोनों 4 जो बिंदु हैं उस पर तथागत गौतम बुद्ध और मार्क्स की पूर्ण सहमति है। अब सवाल है कि साधन क्या है? इनके साधनों पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में कि ये जो 4 नियम हैं, 4 सिद्धांत हैं, इनको मानने के, इनको स्थापित करने के साधन क्या हैं, इन पर हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही है, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स, ये मैं बाबा साहब के साहित्य, बाबा साहब डॉक्टर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स के आधार पर आपको रख रहा हूं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। मैं तो संक्षेप में बताने का काम कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। सभी दर्शक मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी को जय भीम।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।